गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर 3 देखा था बेटा हमने लास्ट लेक्चर में। आज एग्जाम्पल नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक्सरसाइज ख़त्म करके फिर आगे एक्सरसाइज 2 में भी जितने सम होते हैं वो देखते हैं। तो नंबर 4 क्या है? एग्जैक्टली नंबर 3 के जैसा है। द फंक्शन टी विच मेप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का मेजरमेंट है, इनटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहीट डिफाइंड बाय टीसी। एक रिलेशन दिया है, टेम्परेचर इन सेल्सियस 9c/5 + 32। फाइंड, ऐसा करके हमें 3-4 वैल्यूएशन दी हुई है ढूंढने के लिए। नंबर 1 T ऑफ 0, दैट मीन्स C की जगह पे 0 डालो तो 90 डिवाइड बाई 5 32। किसी का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, डिवाइड बाई 5 तो वो खुद 0 हो जाएगा, तो 0 + 32 दैट मीन्स 32। समझ में आया ना? 0 के साथ पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। दूसरा दिया हुआ है T 28 बोला है, तो डालो C की जगह पे 28 डिवाइड बाय 5 + 32, तो उसका आंसर क्या होगा? शायद कुछ कैंसिल नहीं होगा, कैलकुलेटर में करते हैं। 9 × 28 252 डिवाइड बाय 5 + 32। चलो एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 252 तो है, 32 × 5 160 + 252 142 डिवाइड बाय 5। ये आंसर किसका? T28 का। ओके, चलो तीसरा हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ 3 T-10 दिया है। नंबर ऑफ 3 में है T-10, रखो वैल्यू 9 × -10 डिवाइड बाय 5 + 32, तो 5 × 2। ओके, तो 9 × 2 तो -18 + 32। ओके, माइनस के फॉर्म में है, तो -32 - 18 आंसर आएगा 14 इज आंसर। ओके, जो वैल्यू दी हुई है बेटा वो ओनली C की जगह पे रखनी है और कुछ नया है नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ C। ओके, पहले 0 बोला था, फिर 28 बोला है, फिर -10 बोला है, लास्ट में कुछ नया है। द वैल्यू ऑफ C, अब C की वैल्यू ढूंढनी है कब? तो TC = 212। नंबर 4 ऐसा पूरा TC दिया है 212, तो ये क्वेश्चन 212 दिया है, = 9c/5 + 32। 212 32 पूरा इधर लाओ, तो 212 में से 32 जाएगा तो 180 आएगा। सामने 9c/5 तो बचा है, 9 कैंसिल करोगे 9 × 2 तो 20 आएगा, 5 इधर आएगा तो 100 आएगा, = C। तो इस बार हमको C ढूंढने के लिए बोला था और C हमको क्या मिला? 100। ओके, इजी है ढूंढना। ओके, पहले 3 में टोटल C की वैल्यू देके इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला था और लास्ट में पूरा का पूरा TC दे दिया है और C का आंसर लाने के लिए बोला है। समझ में आया? ओके, चलो नंबर 5 फाइंड द रेंज। क्या हमको ढूंढना है? रेंज। ओके, कोई डोमेन की बात नहीं है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो नंबर 1 थोड़ा लॉजिकल आंसर होगा, नंबर 2 के जैसा। वैल्यू डालनी नहीं है, जस्ट इमेजिन करनी है। 2 - 3x। चलो फाइंड दी रेंज, तो बिल्कुल इजी। रेंज दैट मीन्स डालने के लिए तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि x बिलोंग्स टू R।
पहले बोला है x बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स सब कुछ ले सकते हो। फिर बोला है x ग्रेटर देन 0, मैं 0 से बड़ी वैल्यू ले सकता हूँ 1 से लेके इनफाइनाइट तक, माइनस और नेगेटिव 0 खुद भी ले सकता नहीं हूँ। तो कुछ हमारे क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। ओके चलो, तो जो ले सकते हैं वही लेके डालो अंदर, तो पता चले फ्यूचर में क्या आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं राउंड वैल्यू 1 से। चलो उसमें 1 डालो, 0 तो ले नहीं सकते, 1 डालोगे तो 2 - 3, दैट मीन्स माइनस आंसर आया। चलो 2 डालोगे ओके तो भी माइनस आएगा, 3 डालो माइनस में ही आएगा क्योंकि प्लस में आने के चांसेस है नहीं। हमें 0 नहीं लेना है, पर 0 के नज़दीक 0.1 तो ले सकते हैं, तो 0 डाल के भी चेक करो। चलो 0 डाला तो एग्जैक्टली 2 आया। ओके तो उसकी रेंज क्या बनेगी कि अभी 0 डालने से 2 आता है ना, तो 2 लेने का नहीं, पर 2 के नज़दीक का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 नहीं लेने का, पर 2 से लेके अरे माइनस इनफाइनाइट तक जाना है ना हमको। ओके तो हमारा आंसर माइनस में तो बहुत दूर तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, पर पॉजिटिव में मैक्सिमम 2, पर वो 2 नहीं लेने का, 2 से छोटा 199 आ सकता है। ओके क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 की जगह पे मैं 0.1 रखूँ। ओके फिर आंसर लिखो 0.001, 0001, तो वो आपको 1.999, 1.99, 1.49 ऐसा देगा। ओके तो जो चीज़ नहीं लेने की ना, ओके जैसे 0 नहीं लेने का, बस 0 के नज़दीक का तो लेने का, तो हम 0 रख के वो चीज़ को छोटे ब्रैकेट में लिखने की, तो दैट मीन्स वो नहीं, पर उससे आगे का सब कुछ आएगा। ओके तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 2, उसमें 2 नहीं ले सकते, पर 2 से छोटा 1.99, 1.999, 1.49 सब ले सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, हमें रेंज दैट मीन्स डालने से आंसर क्या मिलता है वो चेक करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है बेटा x² + 2 दिया है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है? x² + 2 दिया है। x इज अ रियल नंबर दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू r लेनी है। ओके चलो स्टार्ट करो। r में तो सब आता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो सब ले सकते हैं, पर जो वैल्यू डालेंगे वो x में डालेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि +1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, -1 डाला तो -1 का स्क्वायर भी 1, दोनों का आंसर सेम आया, तो वो तो चीज़ डिसाइड हो गई। माइनस डालूंगा फिर भी प्लस मिलेगा, प्लस डालूंगा फिर भी प्लस, -1.5 डालूँ तो भी प्लस आंसर मिलेगा, 1.5 डालूँ फिर भी प्लस मिलेगा, और आंसर के बाद और +2 करने हैं। ओके तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू बोल सकते हैं ना, तो वैसे तो माइनस है, पर माइनस डालने से प्लस मिल जाता है, तो हमारे पास छोटी वैल्यू रही 0। इधर में 0 डालूँ तो 0 का स्क्वायर 0, तो बचा क्या? 2। आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो रेंज मिलेगी, इसमें 2 लेंगे 0 डालने, और 2 से लेके सब कुछ बड़ा ही मिलेगा, माइनस में तो जाने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो 2 से लेके इनफाइनाइट पर पॉजिटिव साइड, कौन सी साइड? पॉजिटिव। बैठ रहा है ना दिमाग में, क्योंकि x² है जो सभी नेगेटिव को क्या कर रहा है? पॉजिटिव बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लियर? नंबर 3, f of x is equal to r and x is a real number. x is a real number, that means x belongs to r. अब रियल नंबर तो क्या करना है? रियल नंबर में x बिलोंग्स टू r में तो सब कुछ डाल सकते हैं, पर ये तो पूरा आईना हो गया ना। मैं 1 डालूँ तो 1 मिले, 2 डालूँ तो 2 मिले, -2 डालूँ तो -2 मिले, क्योंकि जो x में रखूँ वो सामने x ही है, वही का वही आंसर मिले, कोई फर्क ही ना पड़े। तो मैं सब कुछ r की वैल्यू डाल सकता हूँ, तो आंसर में भी सब कुछ r मिले। ओके तो हमारा जो रेंज है वो पूरा का पूरा r ही आएगा, सिंगल टर्म या सिंगल पॉइंट मिसिंग होगा नहीं। दैट्स कॉल्ड रेंज। ओके तो एग्जाम्पल नंबर 4 में सभी वैल्यूएशन का सीखा, 5 में ओनली रेंज पूछी थी, तो हमने डिफरेंट वैल्यू जो डालनी थी वो डाल के चेक किया कि किस तरह का हमारा आंसर रहेगा। बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल इजी और अच्छे से दिमाग में बैठे उस तरह का। एक्सरसाइज 2.3 खत्म, लास्ट एक्सरसाइज। ओके चलो इसमें नया कुछ आएगा तो मैं सिखाते जाऊंगा। इक्वेशन कुछ नहीं है, पहला ही सम आपके लिए नया है।
द रिलेशन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स करके हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि भाई एक्स स्क्वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, 3x 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, और दूसरा दिया है g ऑफ x, तो g ऑफ x में भी सेम है एक्स स्क्वेयर एंड 3x, एक्स स्क्वेयर है 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10. Okay, so that f is a function and g is not a function. f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है. किस तरह से हम शो करेंगे तो देखते हैं. ये नई मेथड में क्या ध्यान देना है, पहले f वाली बात करते हैं. ओके, ये वाला. तो f में ऐसी कोई कॉमन चीज ढूंढो जो पहले फंक्शन में भी आती हो, दूसरे में भी आती हो. तो 0 से लेके 3 पे ख़त्म हो जाता है, 0 भी लेने का 3 भी लेने का. दूसरे में 3 से लेके 10 पे ख़त्म हो जाता है, 3 भी लेने का 10 भी लेने का. तो विच इज़ कॉमन थिंग 3. ओके, तो फॉर फंक्शन f x इज इक्वल टू 3 के लिए वर्क करेंगे. किसके लिए वर्क करेंगे? x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 के लिए ऊपर का क्वेश्चन लेते हैं पहले. f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, उसमें x की जगह पे 3 रखो तो 9 आया. दूसरा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, इसमें भी x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 × 3 9 आया. ये भी 9, ये भी 9. ओके, चलो दोनों चीज़ हमको 9 के फॉर्म में मिली. ये पहला क्वेश्चन था, 3 ही रखना था क्योंकि मैंने कॉमन चीज़ 3 डिसाइड की है कि जो पहले में भी 3 आता है दूसरे में भी. तो ये रखा तो 9 आया, दूसरे का भी 9. तो दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया. तो सेम आंसर, तो वी राइट डाउन दैट f इज अ फंक्शन. दोनों का आंसर अगर सेम आए तो हम लिख सकते हैं कि f फंक्शन है. नाउ फॉर g, फॉर फंक्शन g, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 लेने का. तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 कॉमन है. दोनों में आ जाए ऐसी वैल्यू कौन है? तो 2. x इज इक्वल टू 2 ले लिया 2. तो g ऑफ x में भी 2 क्वेश्चन है. नंबर 1 सेम ही है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. तो g ऑफ x में x की जगह पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4. दूसरा g ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन तो सेम ही है, 3x. x की जगह पे 2 रखो तो 3 × 2 6. तो क्या 4 और 6 दोनों सेम है? नहीं है. तो नीचे लिख देने का g इज नॉट अ फंक्शन. g इज नॉट अ फंक्शन, g फंक्शन नहीं है. चलो समझ में आएगा. ओके, पहले f, दोनों में कॉमन 3 था, पहले में रखा, दूसरे में रखा. दोनों का आंसर सेम, कॉमन चीज़ ही लेने की, वरना और कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा. ओके, तो f फंक्शन हुआ, पर g में 2 कॉमन था, लेके चेक किया तो g फंक्शन नहीं मिला. ये आपके लिए नया सम, टफ नहीं है, जस्ट आपके लिए नया था. नंबर 2, एक्सरसाइज 2 में एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 कि भी क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. तो हमें ढूंढना है f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. दिस इज द क्वेश्चन. कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेटर की ज़रूरत रहेगी. f ऑफ 1.1, तो x की जगह पे 1.1 डालने का, तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस f ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा. नीचे तो कोई स्क्वायर वाली बात ही नहीं है, सीधा कांस्टेंट है. 1.1 माइनस 1 तो 0.1. तो 1.1 का स्क्वायर
1.21, 1.20, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 0.1 सीधा कर देते हैं। 1.21 माइनस 1 तो 0.21 डिवाइड 0.1 एंड आंसर इज दैट 2.1। नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ आप भी कर सकते हो बेटा। ओके 2.1 इज़ द फाइनल आंसर। क्या है फाइनल आंसर? बिल्कुल इजी था, सबकी अपनी अपनी वैल्यू रखनी थी, उसमें नया कुछ नहीं करना है और इजीली आपको सम मिल जाएगा आंसर। ओके चलो लास्ट एक नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द डोमेन। हमें डोमेन ढूंढना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। ओके चलो फाइंड द डोमेन। डोमेन दैट मीन्स जो वैल्यू रखनी है उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। तो रखने में तो सब कुछ रखो, पूरा का पूरा आर कोई मना कर रहा नहीं है, पर ऐसा ध्यान रखने का कि ऐसी वैल्यू मत लिया करो कि जो आर में भी नहीं आती। ओके तो एक ही प्रॉब्लम है कि वैल्यू रखने में न्यूमेरेटर में तो प्लस आए नो इश्यू, माइनस आए नो इश्यू, जीरो आए नो इश्यू, जीरो आएगा पूरा सम जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में प्लस आए कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डिनोमिनेटर में जीरो आया तो पूरी सिस्टम इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर में कब जीरो आ सकता है? तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12, उसके दो कंपोनेंट 6 जा 2 तो x माइनस 6 x माइनस 2 होगा ना, इज इक्वल टू 0। कब जीरो आ सकता है? तो 6 जा 2 12 दो कंपोनेंट, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं x इज इक्वल टू 6 या तो x इज इक्वल टू 2 रखूँ, नहीं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जीरो। ओके तो मेरा डोमेन क्या बनेगा? तो डोमेन बनेगा x बिलोंग्स टू r। क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू r, पूरा का पूरा r, पर उसमें दो कंपोनेंट निकाल दो। 2 एंड 6 आप नहीं ले सकते। जब 2 एंड 6 लोगे तो इसमें 2 डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा, 6 डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा, और वो पूरी सिस्टम को क्या बना देगा? जीरो। तो मेरा डोमेन पूरा का पूरा r है, पर उसमें 2 और 6 वो दोनों निकाल देने पड़ेंगे। अगर वो दोनों लेंगे तो फिर सिस्टम क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रॉब्लम वाली। बोलो समझ में आ रहा है बेटा सभी को? अच्छे से क्लियर, किसी को डाउट भी नहीं होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है आज के लिए इतना बेटा, बाकी सारे सब नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।